हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास दिया होता है की जो कि सॉर्टेड होता है और हर की के रिलेटेड एक फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज वो की कितना बार सर्च किया जा रहा है। और हमारा काम होता है एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना जिसका की मिनिमम कॉस्ट हो। तो अब हम समझते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए, अगर हमारे पास ये तीन कीज है तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या हो सकता है। वन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री 10, 30, 20। ओके, तो अब हम देखते हैं इस बाइनरी सर्च ट्री का कॉस्ट कितना है। तो देखिए, अगर आप 10 को ढूंढ रहे हैं तो 10 आपको कितने अटेम्प्ट में मिलेगा। सबसे पहले आप रूट पे सर्च करोगे और रूट ही आपका 10 है, तो ये जो 10 है आपको एक ही अटेम्प्ट में मिल रहा है। और इस 10 को आप कितने बार ढूंढोगे, 40 बार। तो 1 इंटू 40। और आपको 30 का कॉस्ट क्या होगा इस बीएसटी में। देखिए, 30 आपको कितने अटेम्प्ट पे मिलेगा। पहले आप यहां पे ढूंढोगे, दैट इज रूट में। क्या रूट मेरा 30 है, आंसर मिलेगा नहीं। तो 30 आपका जो है रूट से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, राइट सब ट्री में आ जाओगे और अब आप यहां पे मैच करवाओगे। ठीक है, और यहां पे आपको 30 मिल जाएगा, दैट इज 2 अटेम्प्ट में। ठीक है, इस बीएसटी में 30 आपको 2 अटेम्प्ट में मिलेगा और ये कितने बार ढूंढा जा रहा है, 30 टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू 30। अब देखते हैं 20 का क्या कॉस्ट होगा। 20 आपको एक बार यहां पे ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा, फिर आप यहां पे आ जाओगे। ठीक है, यहां पे भी आपको नहीं मिलेगा, तब आप लेफ्ट सब ट्री में जाओगे और यहां पे ढूंढोगे और आपको यहां पे मिल जाएगा। तो 1 2 3 अटेम्प्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 35। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 40 प्लस 60 प्लस 105 और ये है आपको 205। और इन कीज के साथ मैं एक और बीएसटी बना सकता हूं जो कि होगा 20, 10 और 30। और इसका कॉस्ट कितना है, यहां पे 20 आपको एक ही अटेम्प्ट में मिल जाएगा। सो 20 का फ्रीक्वेंसी इंटू 1, लेकिन आपको 10 कितने अटेम्प्ट में मिलेगा, 2 अटेम्प्ट में। ठीक है, सो 40 इंटू 2, 10 का फ्रीक्वेंसी, और आपको 30 कितने अटेम्प्ट में मिलेगा, यहां 2 अटेम्प्ट में। सो 2 इंटू 30, 35 प्लस 80 प्लस 60, तो ये है 175। सो आप देख रहे हैं यहां पे जो आपका टोटल कॉस्ट है वो 175 है, यहां पे 205 है, तो ये वाला जो है छोटा है। ठीक है, तो आपका ऑप्टिमल इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला बीएसटी। तो बेसिकली हमारा टास्क यही होगा कि हमारे पास कुछ कीज दिया हुआ होगा और उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ होगा और हमारा काम होगा मिनिमम कॉस्ट को पता करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर आपके पास एक नोड होता है तो क्या होगा, दैट इज एक नोड का बीएसटी। एक नोड का एग्जांपल लेते हैं, 1 नोड और 1 की। तो आप कितना बीएसटी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यहां पे, आप यहां पे बस एक बीएसटी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए वो की आपका 10 है। अगर आपके पास 2 कीज हो तो आप क्या कर सकते हो, कितना बीएसटी बना सकते हो। अब वो 2 कीज का एग्जांपल लेता हूं मैं, 10, 20। तो 10 को रूट बना सकते हो और अगर 10 को आप रूट बनाओगे तो 20 आपका राइट सब ट्री में आ जाएगा, और अगर आप 20 को रूट बनाओगे तो 10 आपका लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा। तो आपके पास 2 वे होगा। ठीक है,
बीएसटी कंस्ट्रक्ट करने का, अगर आपके पास 2 कीज है तो। अब देखते हैं अगर आपके पास 3 कीज है तो आप क्या कर सकते हो। 10, 20, 30। तो पहला ऑप्शन है कि आप 10 को रूट बनाओ, दूसरा ऑप्शन है कि आप 20 को रूट बनाओ, तीसरा ऑप्शन है कि आप 30 को रूट बनाओ। और अगर आप 10 को रूट बनाते हो तो 20 और 30 जो है आपका राइट सब ट्री में आ जाएगा। और फर्दर ये 2 कीज है और 2 कीज का अरेंजमेंट का तरीका हमें पता है 2 है, तो 2 वेज आपको यहां से मिलेगा। अगर आप 20 को रूट बनाते हो तो यहां पे हो गया 10, यहां पे हो जाएगा 30, और ये आपका एकमात्र तरीका है अगर आपका रूट 20 होता है तो। अगर आपका रूट 30 है तो आपका लेफ्ट सब ट्री में 10 और 20 आ जाएगा, और फर्दर इनको आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 2 + 1 + 2 कितना हुआ। अगर 3 कीज है तो आपके पास टोटल 5 बीएसटी होगा। अब चौथा देखते हैं, अगर आपके पास 4 कीज है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए 10, 20, 30, 40, ठीक है। यहां पे आप 10 को रूट बना सकते हो, और अगर आप 10 को रूट बनाओगे तो आपका राइट सब ट्री में 20, 30, 40 होगा, और फर्दर आप इनको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो। दैट इज अगर आपका रूट 10 है तो आपको 5 बीएसटी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 20 को रूट बनाते हो तो इस साइड आपका 10, इस साइड 30, 40, और यहां से आपको 2 बीएसटी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको अरेंज करने का 2 तरीका है। फिर अगर 30 को आप रूट बनाते हो तो यहां पे आपका 10, 20 और यहां पे 40, ठीक है, और इसका कितना तरीका होगा 2। और अगर 40 को रूट बनाते हो तो आपका लेफ्ट सब ट्री में होगा 10, 20, 30, राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं होगा, और ये 5 बीएसटी, ठीक है। तो टोटल 5 + 2 + 2 + 5 विच इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो वैसे ही आपका 5 कीज होता तो टोटल तरीका होता 42। तो आप सोच रहे हो क्या हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला है, आंसर है हाँ। अब मैं दिखाता हूं आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 2n फैक्टोरियल बाय n + 1 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या ये जाना पहचाना है, हाँ। इसे हमने कहां देखा था, हमने देखा था ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के दौरान, और ये क्या है, कैटेलन नंबर, ठीक है। और ये जो है ओमेगा ऑफ 4 to the power n to the power 3/2, दैट इज ये बेस्ट केस में भी एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ये बेस्ट केस में भी एक्सपोनेंशियल है। दैट इज इसका जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड वो एक्सपोनेंशियल है, तो आप अपर बाउंड छोड़ ही दो, ठीक है। तो क्या हम इसे एफर्ट कर पाएंगे, आंसर है नहीं। क्या हम इसे एफर्ट कर पाएंगे, आंसर है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए कुछ अच्छा सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रिडी को चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पे ग्रिडी काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। क्या यहां पे ग्रिडी काम करेगा, ठीक है। ग्रिडी का मतलब क्या हुआ, जिस की का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे मैं ऊपर रखूंगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 10 को मैं रूट बनाऊंगा। अब हमारे पास क्या बचा, 20 और 30, और 20 और 30 दोनों ही राइट सब ट्री में आएगा। लेकिन 20 और 30 में से किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 20 का, तो उसके बाद यहां पे आ जाएगा 20 लेवल 2 पे, फिर 30, ठीक है, और 30 आ जाएगा यहां पे। तो इस ट्री का कॉस्ट कितना है, देखिए 10 आपका लेवल 1 पे है, सो 40 × 1, ठीक है। 10 को ढूंढने के लिए आपको एक ही ट्राई मारना पड़ेगा। फिर 20 के लिए देखते हैं, 20 आपको सेकंड लेवल पे है, और 20 को आप कितने बार ढूंढ रहे हो,
20 को आप ढूंढ रहे हो 35 बार, और ये आपको मिलेगा कितने सर्च में, ये मिलेगा आपको 2 सर्च में। सो 35 इंटू 2, और 30 आपका है सबसे नीचे, और 30 को कितने बार ढूंढ रहे हो, 30 बार ढूंढ रहे हो, ठीक है, 30 बार ढूंढ रहे हो। और ये कितने टाइम में मिलेगा आपको, एक बार यहां ढूंढोगे नहीं मिलेगा, फिर यहां ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर यहां पे आओगे और यहां पे आपको मिल जाएगा, तो 3, तो 40 प्लस 70 प्लस ये क्या हुआ 90, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 200। पर हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो मेरा ट्री है, ये जो मेरा BST है, ठीक है, 20 10 30, इसका कॉस्ट था 175। मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था। तो आप देख रहे होंगे ग्रेडी 200, ये 175, तो ग्रेडी मेरा फेल हो रहा है, ठीक है, मेरा ग्रेडी एल्गोरिथम जो है यहाँ पे फेल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या हम इस पे और बेटर कर सकते हैं, और बेटर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। सोचेंगे ब्रूट फोर्स क्यों, देखिए डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग हमारा ब्रूट फोर्स है, लेकिन ये थोड़ा चालाक ब्रूट फोर्स है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी कीज है उनको एक एक करके हम रूट बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम कॉस्ट निकालेंगे कि अगर मैं इसको रूट बना रहा हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। फिर मैं ऐसा सारे ही कीज के लिए करूंगा और कंपेयर करता जाऊंगा एक एक करके। आपको इसको मैं बेटर कोड के थ्रू बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करूंगा, फिर ऑप्ट ट्री करके मेरा एक फंक्शन होगा जो कि मेरे लिए ये काम करेगा। इसे मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, आई जे। बेसिकली आई क्या होगा, आई एक पॉइंटर होगा जो कि पहला की को पॉइंट करेगा, ठीक है, और जे एक पॉइंटर होगा जो कि लास्ट की को पॉइंट करेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले बेस केस, अगर आई बड़ा है जे से, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये कभी पॉसिबल है, अगर ये आपका पहला की को पॉइंट कर रहा है, वो लास्ट की को पॉइंट कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0, ठीक है। दूसरा बेस केस क्या है मेरा, इफ आई इज इक्वल टू जे, दैट मीन्स आपके पास बस एक नोड है, ठीक है, और अगर एक नोड है तो आपका आंसर क्या होगा, एफ ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। ith नोड का जो है फ्रीक्वेंसी i माइनस 1 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा नोड्स है, कीज, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑप्टिमल BST ढूंढूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मीन कॉस्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसे कि मैं इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर k इन रेंज i to j plus 1, बेसिकली मैं यहां क्या कर रहा हूं, अब मैं सारे ही कीज को एक एक करके रूट बना रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने k को रूट बनाया और अब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। देखिए कॉस्ट क्या होगा, सम ऑफ f i माइनस 1 टू j, ठीक है, प्लस ऑप्ट ट्री i k माइनस 1 प्लस ऑप्ट ट्री k प्लस 1 j। आप सोच रहे हैं ये सब क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसे समझने के लिए मैं आपको लेता हूं एग्जांपल, ये वाला 10 20 30 40 50 60 70। मान लीजिए आप 40 को रूट बनाते हैं, तो 40 हो जाएगा आपका रूट, और 10 20 30 आपका लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा, और 50 60 70 आपका राइट सब ट्री में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला बात, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, देखिए अगर आप 40 को ढूंढ रहे हो तो 40 तो आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा, ठीक है।
तो 40 का कॉस्ट तो इसमें होगा ही होगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि इन सब का कॉस्ट क्यों, तो उसका आंसर बताता हूं। देखिए अगर आप 10 के लिए ढूंढ रहे हो तो आप अगर ये रूट है तो पहले आप यहां पे चेक करो कि 10 है कि नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा 10 नहीं है। फिर आप यहां पे आओगे, मतलब 10 को आप यहां पे भी तो ढूंढोगे ना, और वो कितने बार ढूंढोगे, जितना मेरा 10 का फ्रीक्वेंसी दैट इज 40 टाइम्स ढूंढोगे आप, ठीक है। और फिर 50 या 60 को भी तो ढूंढोगे, और कितने बार ढूंढोगे, जितना कि मेरा 50 या 60 का फ्रीक्वेंसीज होगा, ठीक है। तो उतने बार आप 50 और 60 को भी ढूंढोगे। तो बेसिकली यहां पे आप इन सारे कीज के लिए ढूंढोगे, जितना भी की यहां पे है। ये अगर 40 को रूट बनाते हो तो सारे ही की के लिए वहां पे आप सर्च करोगे, और कितने बार करोगे, जितना इनका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे सम किया हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि ये क्या है यहां पे, देखिए बेसिकली ये आपका लेफ्ट सब ट्री को ऑप्टिमली अरेंज करेगा, ये फंक्शन, और ये फंक्शन जो है आपका राइट सब ट्री को ऑप्टिमली अरेंज करेगा, दैट इज ऑप्टिमल कॉस्ट आपका देगा राइट सब ट्री के लिए ये, और ये लेफ्ट सब ट्री के लिए। और एक बार आपको कॉस्ट मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, चेक करोगे क्या जो मेरा कॉस्ट है इस की को रूट बना के ये छोटा है मेन कॉस्ट से, और अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, मीन कॉस्ट में अपडेट कर दूंगा कॉस्ट। एक बार सारा कीज ट्राई हो गया तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मीन कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेरा रहा रिकर्सिव प्रोग्राम ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री के लिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को आपको ड्राइवर करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट होगा, और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे हम डीपी लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।